वेलकम टू बेसिक ईडू क्लासेस। तो आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 3 का एक्सरसाइज 49 देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा चीज़ हम लोग जान लिया है, प्लेन फिगर के बारे में, सॉलिड फिगर के बारे में, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिए ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्किल, इस सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग खास एक्सरसाइज 49 देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आपको समझाते हुए सब बता सकें। तो शुरू करते हैं। सम फिगर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, उसको आप देखिए। से वेदर एंड दे आर प्लेन और सॉलिड फिगर। आपको इसमें प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा फिगर सॉलिड है और कौन सा फिगर प्लेन है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है। कैसा फिगर है, प्लेन प्लेन फिगर। ये भी आपका प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर। ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लेन फिगर। एक ऐसा फिगर है आपका सॉलिड। ये कैसा फिगर है आपका, सॉलिड। ये भी आपका सॉलिड फिगर है। ये भी आपका सॉलिड फिगर है। ये भी आपका सॉलिड फिगर है। सॉप देखते हुए तो सॉलिड फिगर। ये सब हमारा प्लेन फिगर आता है, प्लेन फिगर। ये भी आपका प्लेन फिगर में ही आता है। ये भी आपका प्लेन फिगर है। और ये भी आपका सॉलिड फिगर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आपका है फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सेलेक्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए फ्लोविंग वर्ड्स दिए हैं, जैसे पहला में पॉइंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर। ये सब पढ़कर हमको भरना है कि क्या किस में होगा। ए वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब इज ए। जो वर्टेक्स का क्यूब का जो वर्टेक्स होता है, शिखर बोल सकते हैं या चोटी बोल सकते हैं, वो कैसा होता है। तो जब दो, यहाँ पे देखिए क्यूब हम बना रहे हैं, तो देखिए क्यूब बनाने पर आपको दिखाई देगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। ये जो तुम्हारा आपका क्यूब है, इस क्यूब में आपसे पूछ रहा है, वर्टेक्स की बात बोल रहा है। तो जो दो लाइन मिलकर बनते हैं ना, एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो जहाँ पे जो मिल रहा है ना, उसको कहते हैं पॉइंट। तो पॉइंट इसमें भरेंगे, यानी ए वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब इज ए पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। ए फेस ऑफ ए क्यूबाइड इज ए। क्यूबाइड का फेस कैसा होता है, फेस क्यूबाइड एक बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा क्यूबाइड के बारे में। ये है आपका क्यूबाइड। तो ये इसका बात बोल रहा है, फेस की बात बोल रहा है, फेस। तो कैसा है फेस, कैसा फेस होगा, सॉलिड होगा या प्लेन होगा। तो क्यूबाइड किस में आता है, सॉलिड में आता है ना। तो यहाँ भरेंगे सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर। ठीक है। एंड एज ऑफ ए क्यूबाइड। एज कैसा होता है, क्यूबाइड का एज इसको बोलते हैं जब एक लाइन और दो लाइन मिलता है ना, ये लाइन दिखाई दे रहा है, ये इसी को किनारा बोलते हैं। जब एक लाइन दूसरे लाइन से मिलता है, उसी को एज कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो वो कैसा होता है बाबू, वो आपका प्लेन फिगर में। एन एज ऑफ ए क्यूबाइड, ये आ जाता है प्लेन फिगर। द सरफेस ऑफ ए बल्क बोर्ड इज ए प्लेन फिगर में आता है। वो कैसे, तो आप इससे समझ सकते हैं। आप स्कूल में जब जाते होंगे पढ़ने, तो जो वाइट बोर्ड होता है, वो आपको देखिएगा उसका सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। ठीक है, सतह जिसको बोलते हैं, सरफेस यानी सतह। ये टेनिस बॉल छोटा होता है, तो टेनिस बॉल खेला जाता है, तो वो भी आपका सॉलिड होगा। ठीक है। और ट्यूबलाइट भी आपका सॉलिड होगा।
अब हमारा कह रहा है कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन दिस गिवन इन दिस फॉलोइंग फिगर। जो इस फिगर में दिया गया है ये, इसको देखकर आप लाइन सेगमेंट बताएं। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट, नाम बताना भी है और लाइन सेगमेंट भी बताना है आपको। पहला कि नेम, नाम, ऑल द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को देखकर बताइए कि कौन सा फिगर है, ठीक है। तो ये 3 लाइन से बना है बाबू, 3 लाइन सेगमेंट और इसको क्या बोलेंगे बाबू हम, इसको बोलेंगे बाबू हम ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब हमने बता चुका है पहले, त्रिकोण या त्रिभुज। ये आपका देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इसको बोलेंगे 4 लाइन सेगमेंट। ये 4 लाइन से मिलकर बना है तो 4 लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं बाबू, किस टाइप से दिखाई दे रहा है? तो रोम्बस की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है बाबू? तो रोम्बस, ROM, रोम्बस की तरह दिखाई दे रहा है। ये आपका स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है बाबू, स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें पहले लाइन सेगमेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है बाबू, ठीक है। लेकिन टोटल काउंट करें लाइन सेगमेंट तो इसमें टोटल लाइन सेगमेंट 6 है बाबू। देखो AB BC CD DA 4 हो गया, E BD और AC। तो टोटल, अगर टोटल की बात कह दे तो 6 लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट, रुक जाइए, SEGMENT सेगमेंट। अगर इसमें पूछे बाबू ये स्क्वायर में AC और BD क्या है तो इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या बोलते हैं बाबू? डायगोनल। डायगोनल किसको कहेंगे बाबू? AC और DB को। AC और DB को क्या बोलेंगे बाबू? AC और DB को क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है बाबू? इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर D में आपका है AB BC CD और DE। ये इसमें कितना लाइन सेगमेंट है पहले ये देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन सेगमेंट से बना है तो हमने लिखा है 5 लाइन सेगमेंट। पहला ये क्या है, कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये पेंटागोनल है। ये किसको क्या बोलते हैं? इसको पेंटागोन, या इसे बोलते हैं पॉलीगोन, ठीक है। या आप इसको पेंटागोन बोले या पॉलीगोन बोले, सेम एज, ठीक है। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? AB BC CD DE और EF और FA कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है बाबू। कैसा दिखाई दे रहा है? हेक्सागोनल। ये किस लाइन से बना है बाबू? तो 6 लाइन सेगमेंट से बना है। 6 लाइन, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन सेगमेंट, ठीक है। 6 लाइन सेगमेंट से बना है बाबू। इसका नाम क्या है? तो हेक्सागोनल। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप विथ द 6 साइड एंड द 6 एंगल। इसका कहने का मतलब था कि जो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर 2 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल ज्यामितीय है, और इसका शेप जो है, आकार, वो कैसा है? हेक्सागोनल है। और इसका साइड देखें तो इसका साइड 6 है, देखिए 1 2 3 4 5 6। और इसका एंगल की बात करें बोले तो इसका एंगल भी कितना बनेगा बाबू? 6 बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा बाबू? 6 एंगल बनेगा इसमें। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। ये सब फिगर में हमको नाम नहीं बताना है कि क्या है ये, हमको केवल इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, कितने ये लाइन सेगमेंट इसमें है। तो पहले हम नाम देंगे बाबू, जैसे यहाँ A B C D, तो मैंने ABCD नाम दे दिया। तो कितने लाइन बने? 1 AB, BC 2, CD 3 और DA 4, और एक दिखाई दे रहा होगा DB। तो इसमें टोटल लाइन सेगमेंट की संख्या कितना है? 5 लाइन सेगमेंट, ठीक है।
हमसे केवल ये पूछा कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। ये फिगर जो दिया गया है इसमें हमको केवल लाइन सेगमेंट का बारे में, कितना लाइन सेगमेंट है वो हमसे पूछा है, वो हम बताएंगे। इसका नाम बताने की जरूरत इसमें नहीं है बाबू, ठीक है। अब इसमें देखें ए बी सी डी ई, तो इसमें टोटल लाइन सेगमेंट की बात करें तो ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4 और ई ए या ए ई 5 और एक ई दिखाई दे रहा होगा ए डी 6 और एक ई दिखाई दे रहा होगा डी बी 7। तो इसमें केवल कितना है ए सी भी ई 7 लाइन सेगमेंट। इसमें कितना लाइन सेगमेंट है बाबू? तो इसमें हम बोलेंगे कि 7 लाइन सेगमेंट है इसमें, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं बाबू, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये है जी। तो इसमें कितना लाइन सेगमेंट है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 लाइन सेगमेंट इसमें हमको दिखाई दिया। तो हमने इसको लिखेंगे 9 NINE 9 लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हमको ये इसमें केवल लाइन सेगमेंट पूछा था, हमने लाइन सेगमेंट फिगर में बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बाबू। हाउ मेनी सेगमेंट कैन यू फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर एंड नेम ईच ऑफ द देम। कहा कि आप पहले फाइंड कीजिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट आप फाइंड कीजिए फिगर में देखकर। हाउ मेनी सेगमेंट लाइन सेगमेंट की बात बोल रहा है। कैन यू फाइंड, आप फाइंड कीजिए, खोजे इसमें, एंड फॉलोइंग फिगर जो फिगर दिया गया है उसमें, एंड नेम ईच ऑफ देम और उसका नाम लिखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए हम पहले देखते हैं कि ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, ए बी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारा बी सी, एक क्या है बाबू बी सी। तो ए बी एक हुआ, एक बी सी हुआ, और एक देखिए यहाँ ए से लेकर सी तक एक हमारा क्या हुआ ए सी। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट हुए? 3 लाइन सेगमेंट हुए। पहला कौन हुआ? ए सी, यानी यहाँ से यहाँ, चाहे आप यहाँ भी बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी। तो ये 2 पार्ट में बटा, एक शुरू से यहाँ तो गया होगा ना ए सी, तो ए सी गया होगा तो एक तो बना होगा ना। तो 1 2 3 टोटल 3 लाइन सेगमेंट है इसमें। देखो तो ए बी एक बी ए बी हो गया, फिर बी सी बना होगा, फिर बी सी से सी डी बना होगा, और एक देखो ए डी बना होगा ना, ए डी शुरू में। तो यहाँ से यहाँ का लाइन सेगमेंट क्या है? ए डी कहलाएगा, यहाँ से यहाँ ए बी कहलाएगा, यहाँ से यहाँ ए सी कहलाएगा, और देखिए यहाँ से यहाँ सी डी कहलाएगा। तो टोटल लाइन सेगमेंट इसमें कितने हैं बाबू? 4, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ए रेक्टेंगल हैज साइड। अच्छा आप ये बताइए कि एक रेक्टेंगल के पास कितने साइड होते हैं? तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। हमसे क्या कह रहा है कि ए रेक्टेंगल हैज साइड, एक रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं? तो हमने पढ़ा है 4 साइड होता है। आप ऐसे 4 भर सकते हैं, 4 साइड होता है, या तो आप FOUR लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख लीजिएगा, या तो ये लिख लीजिएगा या तो ये लिख लीजिएगा। ए ट्रेंगल हैज साइड, एक ट्रेंगल के पास कितने साइड होते हैं? 3। तो या तो 3 आप ऐसे लिखिए, या तो THREE लिखिए। ए स्क्वायर हैज कॉर्नर, ए स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर, कॉर्नर बोले या वर्टेक्स बोले, 4 कॉर्नर या 4 ऐसे भी लिख सकते हो। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल होता है बाबू। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। ए स्क्वायर हैज 3, ए स्क्वायर के पास कितना साइड होता है? तो ए स्क्वायर के पास 4 साइड होते हैं। ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के पास कितने कॉर्नर होते हैं? तो 4 कॉर्नर होते हैं। ए ट्रेंगल हैज कितने कोर होते हैं बाबू? कोन या वर्टेक्स बोले तो 3 कोर या 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि चूज द ट्रेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल फ्रॉम अमॉन्ग द फ्लोइंग फिगर। ये जो फिगर है उसके नीचे उसका नाम लिखना है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ये कैसा दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लिख देंगे, रेक्टेंगल। ये कैसा दिखाई दे रहा है बाबू? सर्किल।
और ये कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। तो 7 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अब आगे देखेंगे, हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट द नंबर्स ऑफ द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। इसमें आपको देखकर बताना है कि टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। पहले तो नंबर देखेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला 1, फिर आपको दिखाई दे रहा 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, टोटल 5। देखिए एक बड़ा वाला, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5। और कहीं पे है नहीं, 5 है तो 5 मैंने लिख दिया है। इसमें बताइए, इसमें ट्रायंगल की संख्या पूछ रहा है, खास करके ट्रायंगल। तो आप देखिए एक ट्रायंगल ये छोटा सा एक, अब देखिए ये 2, अब ये देखिएगा 3, अब ये देखिए 4। अच्छा, तो इसमें कितना ट्रायंगल बना, 4 बना। पहला देखिए एक, दूसरा कौन बना, ये वाला। अच्छा, इधर से तीसरा ये बना छोटा सा, चौथा ये बना। और कोई बच रहा है इसमें, और कोई बच रहा है, ये वाला तो हो गया ना, और ये हो गया। तो इसमें कितना ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, 4। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, एक बड़ा वाला ये एक, एक बड़ा वाला ये 2, 2 तो ऐसे हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितना हुआ इसमें ट्रायंगल की संख्या, 8। 2 बड़ा बड़ा एक, ये 2, और छोटा छोटा देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 बड़ा वाला 8। और कोई ट्रायंगल बड़ा दिखाई दे रहा है कहीं पे, नहीं, तो 8 इसमें है। राइट द नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। इस फिगर में आप देखकर बताइए कि इसमें टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है एक, ये 1 हो गया। ये छोटा सा दिखाई दिया होगा तो ये 2 हो गया। सबसे बड़ा सा दिखाई दिया वो 1, ये छोटा सा 2, तो इसमें कितना है, 2। सबसे बड़ा वाला 1 दिखाई दिया, ठीक है, ई बना 2, और एक ई दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो एक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक ये, टोटल कितना हो गया बाबू, इसमें 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा देखिए तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, सामने सामने तो आपको कितना दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, एक बड़ा वाला ये 1 2 3 4। तो इसमें कितने हैं रेक्टेंगल, एक तो ये हो गया 1, अच्छा 1 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 ही है ना, हाँ, तो इसमें कहेंगे कि 4 है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा चुका है। अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा हो तो वहाँ आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको वहाँ से जवाब देने का कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, और ख़ास करके क्लास 2 3 4 5 6 वैसे छोटे विद्यार्थी जो अभी 3 4 5 6 में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएं। तब तक के लिए आपको बहुत सारा ढेर सारे शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।